सुपर ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए बाय द एंड ऑफ माई इंजीनियरिंग। मैंने लैंग्वेज तो सीख ली, पर ये हो क्या रहा है, टेस्ट केस वगैरह क्या चल रहा है, कुछ स्टार्टअप या कुछ शुरू कर रहे हो, इट इज नथिंग बट यू आर ब्रिजिंग अ गैप। द फर्स्ट स्टेप इज गिविंग अप ऑन मीडियोक्रिटी। मेरा मतलब मैं काफी ज्यादा पैशन ड्रिवन बंदा हूँ। मतलब अगर मेरे को चीज में मजा नहीं आ रहा, करूंगा ही नहीं। He is the founder member of the O of One Coding Club. Welcome guys, hello, I am Sujal and welcome back to O of One Coding Club. आज आपको पता है मैं लाता हूँ आपके लिए एक्सट्रीमली एक्साइटिंग पॉडकास्ट जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं बहुत कम एज में, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बहुत अच्छी जगह प्लेस हुए हैं, इंस्पायरिंग माइंड्स जिन्होंने गोल सेट किए हैं एक मे बी इंजीनियर के लिए और मे बी समवन हु हैज जस्ट पास्ड हिज ग्रेजुएशन. सो दिस सीरीज विल बी फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड फुल ऑफ लर्निंग. और पॉडकास्ट का बेसिक एम ही वही है कि यार आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स में एक ऐसा कंटेंट दे जो आपको मे बी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताए एक पर्सन का. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स इनवाइट विद अस नमन विद्याभानु भैया. हाय हाय सुजल, भैया. हाउ आर यू? हाय, आई एम वेरी गुड भैया. आप बताओ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. मैं भी बढ़िया हूँ यार, एनी टाइम. ये तुमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है पॉडकास्ट का, जिसके थ्रू काफी बड़ी ऑडियंस को तुम काफी कुछ स्प्रेड कर रहे हो. दैट्स वेरी नाइस. यस, ये तो आप लोग जैसे लाइक जीनियसेस की वजह से हो रहा है. लाइक यू गाइस शेयर एक्सपीरियंसेस तो ये पॉसिबल होता है. ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है. कोई जीनियस वीनियस कोई नहीं है. चढ़ाओ मत जबरदस्ती. मैं बता दूं आप लोगों को, ही इज सच अ ग्रेट माइंड. मैंने इनको थ्रू एंड लाइक देखा है. हिज टेक्निकल स्किल्स, हिज पर्सनल स्किल्स, इनके मोटिवेटिंग स्किल्स एंड इनके मैनिपुलेटिव स्किल्स. यानी ही इज सो गुड इन स्पीकिंग. तुम बात करोगे इनसे, तुम आधे घंटे में लाइक यार इज अ ग्रेट मैन. ऐसी नई लड़के इनके पीछे दौड़ते हैं. आई एम टेलिंग यू गाइस. So let's move on with the podcast. So introduce करने के लिए I'll tell some little things about भैया. He's यानी पहले तो भाई टेक्निकल चीजें बताते हैं. He's a ICPC regionalist 2 times. He's a 5-star coach chef. His coach chef member. He has been placed in VMware MTS, and obviously he's an entrepreneur, which is that he's the founder member of the O of One Coding Club. Yes, guys, he's the founder member. He's initiated this whole club, whole idea, and I'm very like क्या बोलूं भाई, बढ़िया. So the little introduction. भैया क्या कहना चाहोगे इस पे? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, जो जो सुजल ने तारीफें की है, खुद की तारीफ सुनने में सबसे ज्यादा हंसी आती है इंसान को, राइट? क्योंकि जो सुजल बोल रहा है, आई एम वेरी हम्बल्ड विद दैट. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है? जो भी सुजल बोल रहा है, आई एम जस्ट अ ये नॉर्मल तो पर्सन एंड ट्राई कर रहा हूँ टू अचीव डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ एंड ट्राइंग टू लर्न समथिंग एवरी डे. बढ़िया भैया. सो बहुत सारी बातें करेंगे भैया के साथ. मैं आई एम अश्योर यू कि यार आपको ये पॉडकास्ट के एंड तक बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट टेलिंग. कुछ भैया बताओ आपकी जर्नी के बारे में. लाइक हाउ वर यू ब्रॉन एंड बॉट अप, की आपने कैसे चालू किया? हाउ वर यू पुट इट इनटू इंजीनियरिंग? आपके क्या इनिशियल थॉट्स थे राइट. एंड आपकी कॉलेज लाइफ कैसा था? यस सुजल, तो अपब्रिंगिंग की अगर बात करें तो आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. एंड गोइंग टू द स्कूल डेज मेरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे. आई वॉज वेरी वेरी मिस्chievous. मतलब मैंने हर तरीके के मिस्चिफ कर रखे थे. यू नेम इट एंड आई हैड डन दैट. लाइक झगड़े वगैरह तो कॉमन है, पर सस्पेंड होना, स्कूल के फेस्टिवल से बैन होना, प्रिंसिपल को नाम याद हो जाना, राइट? एंड इसके अलावा गाड़ियों पे स्टंट्स मारना, व्हीली स्टॉपी, सब तरीके की गाड़ी पे स्टंट्स ट्राई कर लिए थे. एंड एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पर काफी गलत डायरेक्शन में जा रही थी, राइट? मतलब काफी डिस्ट्रक्टिव चीजों में जा रही थी एनर्जी, राइट? सो करेक्ट. लकीली आई फाउंड बास्केटबॉल एंड बास्केटबॉल खेलना शुरू किया धीरे धीरे, राइट? एंड धीरे धीरे जितनी एनर्जी थी मेरी सारी, वो बास्केटबॉल एज अ स्पंज सोक करने लग गया मेरा एनर्जी और टाइम. सो पूरी एनर्जी, पूरा समय बास्केटबॉल में डाला मैंने अराउंड एंड ऑफ माय स्कूल डेज में. और उसने काफी ज्यादा हेल्प किया मेरी. 1 साल में मैंने स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेल लिया था. 1.5 साल में मैंने नेशनल लेवल बास्केटबॉल खेल लिया था, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर लिया था. और काफी कुछ सीखने मिला बास्केटबॉल से. सो वही मेरा एक एस्पिरेशन था कि मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर बनना है बड़ा होके. लाइक आई वांटेड टू परस्यू करियर इन बास्केटबॉल, क्योंकि बचपन में समझ तो रहती नहीं है कि इंडिया में क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है बास्केटबॉल का, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है क्या कि खेल सकते हैं, इंडोर कोर्ट्स है क्या, राइट? सो सही बात. आई वांटेड टू डू दैट. बट
मेरे पेरेंट्स का था कि लाइक जैसे नॉर्मली पेरेंट्स का होता है, राइट, दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो डॉक्टर बनना है पढ़ाई या लिखाई इंजीनियर बनना करो। है, राइट। एग्जैक्टली। राइट। सो मेरा भी काफी सिमिलर केस था। लकीली स्टॉप करवाया पापा ने बास्केटबॉल, और उन्होंने बोला कि साइंस ले, इंजीनियरिंग कर लेना बाद में, या बाद का बाद में देखते हैं, अभी के लिए साइंस ले ले। सो 11th 12th साइंस किया। वही 2 साल एमसीक्यू में ही जिंदगी निकल गई। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व करते करते 2 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। 6 to 6 जाओ, आईआईटी की पढ़ाई करो यार। राइट। सही और बात है। बिल्कुल इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं आया कि चलो फिजिक्स में तो इंटरेस्ट आ भी गया था कि फिजिक्स बहुत अच्छी चीज है, मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट आ गया था। पर एमसीक्यू टेस्ट के लिए फिजिक्स पढ़ने में वो कभी इंटरेस्ट नहीं आया। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद के मजे के लिए पढ़ रहा हूँ, कि कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ। कभी भी इस चीज के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि 1 घंटे में उसके 30 एमसीक्यू सॉल्व कर पाऊँ, राइट। आई फाउंड दैट दैट करेक्ट। वाज अ वेरी बैड वे ऑफ लर्निंग थिंग। सो इंटरेस्ट नहीं आया, जेई के लिए उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की। सो आगे रामदेव बाबा में एंड दैट इज व्हाट माय बैकग्राउंड इज बेसिकली। इंजीनियरिंग के पहले ये मेरी स्टोरी थी। नाइस है, ग्रेट। तो लाइक जैसे कि ये तो बात हो गई अपनी 12th तक, काफी स्टूडियोस होते हैं यार, पेरेंट्स काफी थोड़ा स्ट्रिक्ट चलते हैं। एक एरा होता है हाँ। उसके बाद जो इंजीनियरिंग में आके, जब यू गेट योर थिंग्स, तुमको टू व्हीलर मिल जाती है अपनी, तुमको राइट। लिबर्टी मिल जाती है, एंड फिर तुम कॉलेज में आके पंगे लेते हो। और भैया मेरे को तो पता है कि यार आपने तो काफी पंगे भी लिए टीचर्स से। सो राइट। उस बहुत बहुत लाइक ज्यादा वो लिए। आपका, वो आपका टाइम पीरियड बताओ कि जिसमें यू हैड ऑल योर फन एज वेल एज द मेन पार्ट ऑफ योर जर्नी वाज योर कॉलेज। तो हाउ वाज इट? राइट। सो कॉलेज में ऐसा था कि कॉलेज से सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही था कॉलेज में आने के लिए, काफी क्रिस्टल क्लियर था कि मेरे को सुपर ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए बाय द एंड ऑफ माई इंजीनियरिंग। बस यही ऑब्जेक्टिव था मेरा, राइट। सो ना मेरे को किसी टीचर से लेना देना था, ना मेरे को कॉलेज के एग्जाम से लेना देना था, ना मेरे को पॉइंटर से लेना देना था। बस मेरे को वही चीजें करनी थी जिससे मेरे को अच्छी कंपनी मिल जाए, और उसके अलावा मस्ती तो दिन भर करता था, राइट। एंड एक अच्छी बात हुई, जैसा मैंने अपने अपब्रिंगिंग के बारे में बताया था, राइट, कि काफी ऐसे मिस्चीवियस चीजें कर रहा हूँ। सो मेरे को डर निकल गया था, मतलब मेरे को ये सब चीजों से डर नहीं लगता था कि, मतलब कोई भी बेसिकली कोई भी चीज से डर नहीं लगता था कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा मेरे अगेंस्ट, या अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा, राइट, क्योंकि सब कर लिया है पहले, सब डांट भी पहले करेक्ट। ही खा लिए बचपन में। सो एक तरीके से डर निकल गया था। सो आई वॉज वेरी ओपन टू लर्निंग थिंग्स इन कॉलेज, कि चलो सबसे पहले मैंने कॉलेज में आया, मैं कोरअप खोला कि प्लेसमेंट कैसा लगता है, कि प्लेसमेंट के लिए क्या करूं 4 साल, ये सब मैंने कोरा पे सर्च मारा हुआ है, ठीक है। कोरा पे मेरे को काफी सारे आंसर्स मिले। एक अनुदीप निकंती का आंसर था, मेरे को आज तक याद है, क्योंकि मैं वो अनुदीप निकंती का आंसर 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। काफी बड़े बड़े आंसर लिखता था अनुदीप निकंती कोरा पे, ठीक है। सो अनुदीप निकंती डायरेक्ट आई का एक बंदा है, और वो कोड शेफ के थ्रू और कॉम्पिटिटिव कोडिंग के थ्रू प्लेस हुआ था। सो उसने आंसर में लिखा था क्लियरली काफी सारी चीजें, कि बेसिकली आपको ये कोडिंग लगती है, पॉइंटर वगैरह ये सब इतने काम का नहीं है। और मैंने काफी सारी रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि ठीक है, पॉइंटर डिसेंट सा मेंटेन कर लो चलेगा, पर आपके जो स्किल्स रहते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। सो इसलिए मेरा पॉइंटर पे ध्यान रहा नहीं ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता था यार ये नंबर से क्या ही होगा, और इंटरेस्ट भी नहीं था, राइट। कॉलेज में 40 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 40 सब्जेक्ट में किसको इंटरेस्ट हो सकता है, इतना वेरिड, इतनी विड कौन एक्सप्लोर कर सकता है, राइट। वेरिड इंटरेस्ट रह नहीं सकते इतने किसी के। सो अब पॉइंटर पे ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। टीचर से तो खुन्नस वैसे ही होनी थी, राइट, क्योंकि अब पॉइंटर पे ध्यान नहीं दे रहे तो टीचर पे भी ध्यान नहीं देते थे, क्या पढ़ा रहा है क्या कर रहा है। घर जाते थे, कोड शेफ वगैरह फर्स्ट ईयर से तो नहीं करा कोड शेफ डेफिनेटली, बस सेकंड ईयर अराउंड एंड से, थर्ड ईयर स्टार्ट से मैंने कोड शेफ अच्छे से शुरू कर दिया। उसके पहले स्टार्ट तो किया था, अकाउंट वगैरह बनाए, कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। धीरे हुआ धीरे नहीं। मैंने, हाँ, बाद में जाके शुरू कर दिया, क्योंकि गिव अप बहुत जल्दी कर देते थे इनिशियली, राइट, कि चलो ये नहीं जम रहा है, कुछ एग्जैक्टली। दिन बाद देखते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज ट्राई सीख ले करते पहले हैं। फिर कर लेंगे, राइट। बस बस। और मेरा मतलब मैं काफी ज्यादा पैशन ड्रिवन बनता हूँ, मतलब अगर मेरे को चीजों में मजा नहीं आ रहा ना, करूंगा ही नहीं। जैसे मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी पूरे अपने स्कूल डेज में, मैं मस्ती बास्केटबॉल इस सब में लग गया, और जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ मैं बहुत जम के करूंगा, और उस किसी भी डेप्थ तक जाऊंगा वो करने के लिए। लाइक मेरे को पॉइंटर, जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं करना था, तो मैं कॉलेज में, तुमको पता होगा कि 3 यूटी होती थी, 3 यूनिट टेस्ट। उसमें से दो जो बेस्ट यूनिट टेस्ट होते हैं वो काउंट होते थे, तीन में करेक्ट। से बेस्ट ऑफ 2 रहता था। सो मैं यस। तीन में से एक ही देता था,
तो 3 में से एक ही यूनिट टेस्ट देता था मैंने। ये अराउंड 5 सेमेस्टर यही किया है हर सब्जेक्ट का। अरे और यार 6 तुम्हें सेमेस्टर पॉइंटर मैंने कैसा क्यों आता था? दिया है? पॉइंटर तो ठीक ठाक आ जाता था यार, 7.5 8 जितना मेंटेन करना है उतना आ जाता था, जितना की मेरे को जरूरत थी। हाँ, बेसिकली मेरे को प्लेसमेंट चाहिए था, मेरे को पॉइंटर नहीं रखना था कि 10 पॉइंटर है। एग्जैक्टली। राइट, सही। एनर्जी मेरे को स्किल्स में लगानी थी। तो बस, और लिटरली मैं जब नहीं जा रहा था तो मैं उसके अलावा या तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग या कुछ कर लेता था। लिटरली यूटी देने नहीं जाता था। 3 में से एक यूनिट टेस्ट दे रहा था, इंटरनल्स तो वही गवा दिए, पहले टेस्ट ही नहीं दिया। राइट, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि मेरे को जो पसंद है मैं वही करूंगा, जो वही नहीं करना। पसंद है वो मेरे को करना ही नहीं है। जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ वो करूंगा, अगर ये चीज फालतू है। क्योंकि बोलते तो बहुत सारे लोग थे फालतू है, ये यूनिट टेस्ट है यार, क्या फालतू चीजें करा रहे हैं कॉलेज में, पर वही बच्चे जाके टेस्ट भी देते थे। टेस्ट भी दे राइट, देते। क्योंकि उनको डर रहता था कि यार मार्क्स लाने हैं, ये वो। मेरा जैसा बचपन निकला था और मेरी जैसी लाइफ निकली थी, मेरे फालतू चीजों का तो डर ही निकल गया था कि यार ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ना कि ये चीज फालतू है तो मैं वो करता भी नहीं। राइट। सो ऐसे निकले अपने 5 सेमेस्टर। 6वें सेमेस्टर में थोड़े यूटी देने पड़े क्योंकि पॉइंटर थोड़ा मेरे को मेंटेन करना था, प्लेसमेंट आ रहे करेक्ट। थे 7 सेमेस्टर में। राइट, तो 6 सेमेस्टर में मैंने थोड़े थोड़े यूटीज दिए अच्छे से। और ठीक है, पॉइंटर ठीक ठाक मेंटेन कर लिया। इसके अलावा कॉलेज में मैंने बास्केटबॉल खेला वापस, जो छूट गई थी अपनी पुरानी यारी बास्केटबॉल के साथ, वो फिर से थोड़ी थोड़ी क्या शुरू बात। हुई। सीएस को ब्रांच कप जिताया फाइनल ईयर में। और प्लेसमेंट सेमेस्टर में पहुंच गए थे ऐसे, यूटी दे दे के कैसे तो भी गिरते पड़ते। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जम के ध्यान था। 3 बार मैंने आईसीपीसी रीजनल्स खेल लिए थे। राइट, मतलब क्या 2 साल बात। खेले थे पर उसमें मैंने 3 रीजनल्स खेल लिया था 2 साल में। सो कोड शेफ पे 5 स्टार भी बन गए थे और काफी अच्छे से सीपी चल रहा था। उसके बाद प्लेसमेंट्स के, एक्चुअली मैं बोलूंगा कि प्लेसमेंट्स के भी पहले सीपी के थ्रू ही मैं बार्कलेस के हैकाथॉन के लिए सिलेक्ट हुआ था। आई थिंक इंडिया से अराउंड 20 या 25 लोग सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने ऑनलाइन एक कॉन्टेस्ट रखा था, उसमें 20 25 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। और मैं गया वो हैकाथॉन के लिए और उन्होंने सरप्राइज एक इंटरव्यू ले लिया उधर, कि चलते हैकाथॉन में बुला लिया कि आओ इंटरव्यू दे दो। और ऐसे बार्कलेज में सिलेक्ट हो गया। 6 सेमेस्टर में ही बार्कलेज का ऑफर मिल गया था, सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के भरोसे, जिसको मैं ऐसे ही नहीं जिसके बोल बारे रहे में हम पढ़ के धवल भैया को। ही इज नॉट अ जीनियस एनीवे, ऐसे नहीं बोल रहे हम। दिस इज हाउ ही स्पीकिंग हिज जी, ट्रूथ हिमसेल्फ गाइस। जीनियस वीनियस तो कुछ होता नहीं है भाई, तू भी जानता है। राइट, वी आर वेरी वेरी नॉर्मल पीपल। लोग बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं जिंदगी में, अपन तो काफी एवरेज चल रहे हैं। राइट। सो 6 सेमेस्टर में जो मैं पढ़ रहा था, 12th स्टैंडर्ड में जो मैंने कोरा आंसर्स पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जो जो मैंने नॉलेज गेन किया था कि यार पॉइंटर के पीछे मत जाओ, ये चीजें करो, वो बस सिर्फ कॉम्पिटिटिव करो, कोडिंग अच्छे से कर लो, स्किल्स डेवलप करो, वही किया। सिर्फ उसके भरोसे ही प्लेसमेंट शुरू होने के पहले ही प्लेसमेंट हो गया 6 सेमेस्टर में। और थोड़ा रिलीव्ड हो जाते हैं, राइट, कि प्लेसमेंट शुरू होने के उसके पहले ही हो गया तो थोड़ा टेंशन कम एक रहता है। बैकअप मिल जाता है, एग्जैक्टली। यू माइट नो दैट वेरी वेल, राइट, क्योंकि तेरा भी पहली कंपनी में हो गया सिलेक्शन। फिर यहाँ नहीं बताना है अभी, कमेंट सेक्शन भर जाएगा। या तो सो भैया जैसे ऐसे कि आपने प्लेसमेंट्स के बताया। पहले सिलेक्शन हो गया था। हाँ। हाँ, जैसे आपने बताया कि सीपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके इनिशियल प्लेसमेंट में। सो लाइक कैसे हम्म। आपने सीपी एग्जैक्टली कैसे चालू किया, या फिर कैसा मे बी आपको वो इंस्पायर किया कि सीपी भी इज मे बी देखा जाए तो पूरा डेवलपमेंट इज डिफरेंट एंड सीपी इज डिफरेंट। तो आपको सीपी राइट। कैसे चालू किया आपने, एंड हाउ डिड यू गो ऑन, किसने आपको मेंटर किया मे बी, या फिर जैसे आपने मुझे मेंटर किया था, आई रिमेम्बर। राइट। बट आपको किसने हम्म। मेंटर किया, या फिर आप कौन से रिसोर्सेज के थ्रू गए? राइट। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने सबसे पहले तो एक लैंग्वेज सीख ली थी, मेरे को पता था लैंग्वेज के बिना तो कुछ नहीं होना है। तो सी लैंग्वेज सीख ली अच्छे से। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने कोडसेप पे शुरू की, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका नाम सुना था। कोरा वगैरह जितने भी देखा था मैंने, इंडियन लोगों के आंसर थे मोस्टली, तो उन लोगों ने सबने कोडसेप लिख के रखा था। सो मेरे को भी देखना था कोडसेप होता क्या है, तो कोडसेप खोला। और ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन तो इजी थे, पर दूसरा क्वेश्चन देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग बोल क्या रहे हैं करने के लिए। राइट। और काफी फट गई देख के कि भाई अपन ने लैंग्वेज तो सीख ली, पर ये हो क्या रहा है, टेस्ट केस वगैरह क्या चल रहा है। पहला क्वेश्चन तो इनपुट आउटपुट का था, तो उसमें टेस्ट केस का मतलब भी नहीं पता तो फर्क नहीं पड़ता। पर टेस्ट केस होता क्या है, क्वेश्चन के आधे टर्म्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं। राइट। सो एग्जैक्टली। पर द थिंग वाज कि मैं बना रहा वहां पे, कि ठीक है बहुत मुश्किल लग रहा है शुरू में, पर आई थॉट कि यार कुछ दिन करके देखते हैं, कुछ दिन जबरदस्ती करना है ये चीज।
सो कुछ दिन करके देखा तो पता चला यार ये सब पांचट चीज थी। टेस्ट केस का मतलब वो इनपुट को ही टेस्ट केस बोलते हैं, राइट? मल्टीपल जो इनपुट्स रहते हैं उनको टेस्ट केस बोलते हैं। सो बस ये बेसिक टर्म्स थे जो डर पैदा कर रहे थे, पर चीज पांचट थी, राइट? शुरू में अगर आप कोई भी चीज में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हो तो वो आसान लगने लग जाती है। फालतू के फियर्स रहते हैं शुरू में। सो मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगने लग गया। और कोड शेफ ने अपने आप 1 स्टार दे दिया, कोई कंटेस्ट वंटेस्ट कुछ दिया नहीं, मैंने अपने आप 1 स्टार दे दिया। तो और थोड़ा मोटिवेशन मिल गया कि भाई स्टार आ गया प्रोफाइल पे। अच्छा लग रहा है अभी और अच्छा लग कमाते रहा है, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, और कमाते हैं। फिर पता चला एक से ज्यादा स्टार चाहिए तो कंटेस्ट देने पड़ेंगे, पर कंटेस्ट के लायक मेरे को नहीं लगता था कि मैं था तब, राइट? क्योंकि मैं एकदम बिगिनर वाले क्वेश्चन कर रहा था, और वो बिगिनर के क्वेश्चन में भी 100 लाइन का कोड लिख रहे हैं, जैसा सबके साथ होता है सीपी में शुरू में, राइट? करेक्ट। और वो खुद से लिंक लिस्ट लिख रहा हूँ सी में। मैं सोच रहा हूँ ये लिंक लिस्ट से हो जाएगा, लिंक लिस्ट का 150 लाइन का कोड खुद से लिख के कर रहे हैं। पता भी नहीं कि सी प्लस प्लस में डायरेक्टली लिस्ट यूज कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे ऐसे पूरी जर्नी गई, धीरे धीरे दूसरों के कोड्स देख देख के समझा। और जो बेसिकली रिसोर्सेज या मेंटरशिप की बात कर रहा है, मेंटर तो मेरा मतलब कोई था नहीं, मेंटरशिप कोई तरीके की नहीं थी। बेसिकली मैं ट्राई करता था कि ऑनलाइन लोगों के आंसर्स पढूं कोरा पे, या जो भी Q&A प्लेटफॉर्म्स रहते हैं ऑनलाइन, राइट? मैं अपने क्वेश्चन सर्च मारता था, उसके बारे में 10-15 चीजें पढ़ता था, 10-15 आर्टिकल्स पढ़ता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लिए, राइट? तो एटमैक्स यही मेरा सोर्स ऑफ मेंटरशिप था। धीरे धीरे इसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। और मेन लर्निंग तो दूसरों के सॉल्यूशंस थी, कि दूसरे, चलो मेरे से तो सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर उन वो ऐसे सॉल्व दूसरे कर रहे क्या हैं, उसे सोच रहे लैंग्वेज हैं। के बारे में भी सीखने मिलता था कि करेक्ट। उन्होंने, अच्छा इस लैंग्वेज में ये भी होता है, इतना इजी था सॉर्ट करना, सी प्लस प्लस में सिर्फ सॉर्ट लिखना था, अच्छा मैं तो पूरा सॉर्ट का फंक्शन लिख रहा था। तो ऐसे दूसरों के सोल्यूशन से सीखते गए चीजें, और फिर धीरे धीरे चलती गई। नाइस भैया, नाइस। सीपी का जर्नी इज नाइस। तो लाइक काफी लोग ये पूछते हैं भैया कि यार इंटर्नशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें होती है फॉर प्लेसमेंट्स। तो हम्म। हम्म। कंटिन्यूइंग ऑन दिस, आपके प्लेसमेंट्स की जर्नी कैसी रही? लाइक इस पे बात करते करते आप अपने हम्म। प्लेसमेंट्स के बारे राइट। सो प्लेसमेंट की जो मेरी जर्नी थी, जैसा मैंने बताया कि प्लेसमेंट चालू होने के पहले मेरे पास ऑफर था, तो थोड़ा मैं रिलीव्ड था प्लेसमेंट्स में कि यार चलो ऑफर तो है, पर मैं बहुत ज्यादा हंग्री था, पैशनेट था, क्योंकि जो मेरे को ऑफर मिला था मेरे को था कि मेरे को ये तो नहीं करना है, मेरे को बेस्ट कंपनी उठानी है, राइट? सो प्लेसमेंट्स में मैं, अब जैसा मैंने बताया कि मैं काफी ज्यादा मनमौजी हूँ, कि मेरे को जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, पैशनेट हूँ, मैं वही करूंगा। तो प्लेसमेंट्स में मैं कंपनीज में नहीं बैठा, डायरेक्ट मैं VMware में बैठा। उसके पहले कोई कंपनी में नहीं बैठा, उसके पहले आई थिंक 10 से 15 कंपनीज आके गई कॉलेज में, मैं बैठा ही नहीं, कि मेरे को ये कंपनी नहीं चाहिए, मेरे को अपनी यहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी है। मैं में? प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहा था, सब कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था, पर डायरेक्ट मैं VMware में बैठा। और VMware का अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ, तो प्रिपरेशन के लिए मैंने बेसिकली मैंने थोड़ा रेज्यूम में स्मार्ट प्ले किया था, कि मैंने रेज्यूमे में मैं चाहता, क्योंकि मेरे को यही पता था कि मेरे और इंटरव्यूअर के बीच में एक ही कॉमन चीज रहने वाली है, जो मेरा रेज्यूमे है, राइट? वो मेरे को मेरे करेक्ट। रेज्यूमे के थ्रू जानता है इंटरव्यूअर। तो मैंने एग्जैक्टली। रेज्यूमे ऐसा बनाया कि पूरे रेज्यूमे में मैंने CP DSA हर जगह जहां चाहता था मैं वहां भर दिया, पूरा CP DSA। मतलब बेसिकली मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट्स भी मैंने तक DSA बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाए, कि जैसे एक नथ कंडक्टर होता है, AIML में पढ़ाया जाता है, राइट? तो मैंने उस पर प्रोजेक्ट बना दिया, BFS के थ्रू मैंने खुद का एक BFS का वर्जन बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और ऐसे ही मेरे DSA रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे। एक होता है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता है, उससे करेक्ट, हाँ। आप मतलब बेसिकली वर्ड रिकमेंडेशन डिक्शनरी। सिस्टम बना सकते हो। सो डिक्शनरी भी चलती है उससे। तो मैंने ऐसी चीजें बनाई थी, जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज करके मैंने चीजें बनाई थी, क्योंकि CP अगर कर रहा हूँ तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर मेरे को आते थे, राइट? सो मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ भर दिए। फिर अचीवमेंट्स में मैंने तो सब भी भर दिया, अचीवमेंट्स में 5 स्टार, ICPC रीजनलिस्ट, वर्ल्ड रैंक 64 आया ये कंपटीशन में, सब ऐसा भर दिया। तो अचीवमेंट्स में भी बंदे को कोडिंग DSA दिख रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी कोडिंग DSA दिख रहा है, स्किल्स में भी कोडिंग DSA दिख रहा है। तो बंदा पूछे क्या, कोडिंग DSA ही पूछने वाला है इंटरव्यूअर, राइट? सही बात है। तो तो मेरे जितने, जैसे बार्कलेस का भी हुआ था इंटरव्यू, और ये भी जो इंटरव्यू हुआ, मेरे को कोडिंग DSA ही पूछा इंटरव्यू में। और जितने भी इंटरव्यू हुए वो सब इंटरव्यू में, मतलब मेजरली 80 to 90% इंटरव्यू में मेरे को कोडिंग DSA ही पूछा जाता था। सो दैट इज हाउ वी कैन प्ले स्मार्टली ऑन अ रेज्यूमे, राइट? कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि हर चीज आनी करेक्ट। चाहिए, डेव भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। पर जो कोर चीजें होती है, जैसे कोडिंग DSA के बीच बिना तो काम चलने ही नहीं वाला आपका, राइट? क्योंकि कोडिंग राउंड भी लेती है कंपनी, एप्टी भी लेती है कंपनी, राइट?
सो वो चीजें करेक्ट। मैंने कर रखी थी और रेज्यूम में भी वही चीजें डाली ताकि मेरे को बंदा वही पूछे, और वही पूछा मेरे को एंड क्लियर हो गया। तो भैया यानी अगर व्यूअर्स को आप बताना चाहोगे कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि टू लर्न अ फ्यू थिंग्स प्रॉपरली, एकदम कर लो भाई उस चीज को, एकदम कर लो, तगड़ी कर लो, या फिर भाई बहुत सारी मल्टीपल चीजें सीखो बट थोड़ी थोड़ी। सो आई विल से कि सब कुछ या बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी चीजें सीख लेते हो ना बहुत अच्छे से, सो आपके अचीवमेंट्स और आप इतना कुछ कर लोगे वो थोड़ी सी चीजों में कि आपका रेज्यूमे वैसे ही भर जाएगा, उल्टा रेज्यूमे कम पड़ेगा लिखने के लिए आपको, राइट। दो चार चीजें कर लो, उन पे प्रोजेक्ट बना लो, उन पे उनके कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्ट लो, जो भी चीजें हो रही है वो दो चार चीजों और फोड़ दो उनमें, राइट। आपके अचीवमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके स्किल्स पूरे भर जाएंगे, रेज्यूमे में जगह भी नहीं बचेगी। ग्रेट भैया, ग्रेट। आई थिंक काफी अच्छा गाइडेंस मिलेगा इस चीज से। तो इससे आगे तो ठीक है, लाइक प्लेसमेंट हो गया अपना, यू आर गुड टू गो, बैंगलोर चले गए आप। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि लाइक आई नो यू, लाइक मुझे पता है यू हैव दैट अर्ज टू लर्न, यू हैव दैट अर्ज टू राइट। प्रूव योरसेल्फ, जैसे हंगर, यू टॉक्ड अबाउट हंगर। हम्म। सो आजकल के मे बी मेरे को लगता है यार, लाइक इन माय जनरेशन वो होता है, like, जैसे कि देयर वाज अ फेज ऑफ माय लाइफ कि मेरे को लग रहा था यार कुछ नहीं करना, लाइक आई जस्ट वांट टू डू हम्म। म्यूजिक, मे बी आई एम वेरी हम्म। मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सो सिर्फ म्यूजिक करना है या फिर चिल करना है, वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लाइफ। बट जैसे आई नो यू, कुछ करना है, यू वांट टू लर्न एवरी नाउ एंड देन, हम्म। you look like you read books, you watch podcasts and everything. So like हम्म। वो हंगर की वजह से जो आपने एक न्यू पाथ पकड़ा उसके बारे में बताओ, लाइक हाउ वाज इट, लाइक उसके इनसाइट्स क्या जगह, क्या आपके मन में आया कि नहीं इससे नहीं हो रहा है, यू वांट समथिंग एल्स, तो हाउ वाज द स्टार्ट, वो एक स्पार्क कैसा है? हाँ, सो बेसिकली आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एंटरप्रेन्योरशिप थिंग इन दिस यस, क्वेश्चन, राइट। यस। सो हुआ ऐसा था, जैसा मैंने बताया कि मैंने कॉलेज के शुरू में ही एक गोल सेट कर लिया था कि मेरे को बेस्ट जॉब क्रैक करनी है, राइट, जो बेस्ट जॉब पॉसिबल है। बट होता ऐसा है कि अपन खुद के एम्बिशियस, लगता है अपने को कि अपन बहुत एम्बिशियस है, पर अपन खुद की कैपेबिलिटी से कम गोल सेट कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है। और वी फाइंड आउट कि वी वर केपेबल ऑफ डूइंग मोर देन दैट आफ्टर अचीविंग दैट गोल, राइट। पहले तो गोल सेट करके पागलों समान अंधे जैसे उसके पीछे भाग लेते हैं, फिर पता चल रहा है यार खुद को ही लिमिट कर दिया, खुद के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी है गोल सेट करके। मैं तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर सकता था, राइट। एंड जैसा मैंने बताया आईटी जॉब लेनी थी, बेस्ट आईटी जॉब उसका गोल था। सो आईटी जॉब लेना इज नॉट अ वेरी बिग गोल और वेरी एम्बिशियस थिंग, स्पेशली इन इंडिया, राइट, क्योंकि दुनिया भर की आईटी कंपनीज इंडिया में आ रही है। यूएसए, सिलिकॉन वैली, पूरे स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आईटी जॉब्स इंडिया करेक्ट, में है, राइट। तो अगर इंडिया में इट्स एम्बिशियस या इंडिया में इट्स डिफिकल्ट टू गेट आईटी जॉब, तो फिर आसान किधर है ये बताओ मेरे को, राइट। सबसे करेक्ट, आसान इंडिया में ही है आईटी जॉब लेना, राइट। पूरे दुनिया भर की कंपनीज है यहाँ पे। सो आई फाउंड आउट आफ्टर प्लेसमेंट, जैसे देखो भी पता चल गया होगा कि प्लेसमेंट्स बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, स्पेशली इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, करेक्ट, रिसेशन में भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज रहती है, करेक्ट, राइट। तो वो मेरे को धीरे धीरे पता चला कि यार मैंने उतना अच्छा गोल भी सेट नहीं किया था कि ड्रीम सुपर ड्रीम प्लेसमेंट इज नॉट अ बिग थिंग इन इंडिया। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने इंटर्नशिप शुरू किया अपनी, 6 मंथ्स हो गए, मैंने पहले 4-6 महीने में तो बहुत कुछ सीखा क्योंकि मैं इंडस्ट्री में न्यू था, राइट। और जब आप न्यू रहते हो तो आप काफी सारी चीजें सीखते हो, क्योंकि चीजें आपके लिए अननोन थी बहुत सारी, वो मेरे लिए नोन्स बनी धीरे धीरे। और वो 6 महीने तो अच्छे चले, पर उसके बाद एक थोड़ा रेपिटेटिव होने लग गई चीजें। ऐसा लगने लग गया कि बस महीने के एंड में जो पेचेक मिल रहा है उसके लिए काम कर रहा हूँ, लर्निंग हो नहीं रही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो मैं पहले से ही सीख लिया हूँ, या तो फिर मैं 4 दिन लगा के सीख लेता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, राइट। काम बहुत आसान था एक तरीके से, पर टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम काफी सारा लग रहा था, क्योंकि कुछ चैलेंज नहीं था कि कुछ मेरे को सीखने मिल रहा है, सिर्फ टाइम लग रहा था मेरा, और मैं टाइम दिए जा रहा था। आई वॉज नॉट ग्रोइंग करेक्ट, देयर। सो मेरे को लगा कि इफ आई हैव टू डू समथिंग वेरी बिग, राइट, जो कि मैं हमेशा से एम्बिशियस हूँ, पैशनेट हूँ, राइट, अगर मेरे को कुछ बड़ा करना है तो ये चीज तो मेरे लिए नहीं है। सबसे पहली बात कि इस चीज में मेरे को नहीं करना है ग्राइंड, कि मैं 1 साल ग्राइंड करूँ, 30% की हाइक लूँ, 20% की हाइक लूँ। उससे ज्यादा तो मतलब अगर मैं लर्निंग में अपने हर साल 100% की हाइक ला सकता हूँ, तो व्हाई नॉट डू दैट, राइट, क्योंकि अर्निंग इज डायरेक्टली एग्जैक्टली, प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग, राइट। जितना आप लर्न करोगे आप उतना अर्न करोगे।
सो अगर मैं 100% के हाइक लर्निंग्स में ला सकता हूँ तो अर्निंग में अपने आप हाइक हो जाएगी, राइट? तो एग्जैक्टली। धीरे धीरे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में चीजें सीखा, मेरे को चीजें पता चली कैसे क्या होता है, मैंने काफी पॉडकास्ट देखे और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लग गया कि यार खुद का कुछ बनाते हैं, राइट? क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था तब ऐसा था कि मैं प्लेन में बैठा हूँ, आई एम अ पैसेंजर, आई एम नॉट द पायलट ऑफ दैट प्लेन। कि भाई पायलट तो कोई और है, पायलट तो सीईओ है कंपनी का जो चला रहा है कंपनी को, राइट? मेरे को तो पता भी नहीं कि जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो कोड से कंपनी पैसे कैसे कमा रही है, वो कोड की मार्केटिंग कैसे हो रही है, वो कोड की सेल्स कैसे हो रही है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे एकदम ब्लाइंड बन के कोडिंग कर रहा हूँ बस इस कंपनी में, राइट? वो कोड का क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ मेरे को नहीं पता, और नॉर्मली इंजीनियर्स को पता भी नहीं रहता है, राइट? एचआर, सेल्स, करेक्ट। मार्केटिंग, 10 10 तरीके की टीम्स रहती है कोई भी कंपनी में, राइट? और कोडिंग अगर आप कर रहे हो, इंजीनियर की तरह हायर हो, तो आपको सिर्फ आपका कोडिंग वाला पार्ट पता है कि भाई इतना कर दे, ये कोड कर दे, ये काम करना चाहिए बस। उसके आगे कुछ भी नहीं पता, बिगर पिक्चर नहीं पती। सीईओ पूरा पायलट है, चला रहा है मस्त, हम पैसेंजर बन के बैठे हैं बस, राइट? सो मेरे को सीखना था चीजें, आई एम वेरी वेरी हंग्री टू लर्न एवरी टाइम, राइट? सो मेरे को बिगर पिक्चर में जाना था, मेरे को पूरा देखना था कि चीजें बनती कैसे है, सेल्स कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, और उसके लिए बीइंग द फाउंडर वाज द बेस्ट थिंग, राइट? सो दैट इज हाउ, दैट वाज माय माइंडसेट कि जिसने मेरे को हेल्प किया टू चेंज द डायरेक्शन। ग्रेट यार, लाइक इंस्पायरिंग माइंड्स। एंड जैसे आपने बताया कि पॉडकास्ट एंड बुक्स का आपका बहुत बड़ा रोल था टू डू दिस। सो हाउ डिड यू स्टार्ट वाचिंग पॉडकास्ट? लाइक बुक्स कैसे इंस्पायर किया आपको? हाउ डिड हैपन कैसे? एंड क्या व्यूअर्स को सो बताना चाहोगे कि यार एक्चुअली इट हेल्प्स? राइट, सो पॉडकास्ट और बुक्स आई वुड से आर द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग एनीथिंग, राइट? क्योंकि काफी एब्स्ट्रैक्ट रहती है बुक्स और पॉडकास्ट, अगर आपने देखा होगा कि उसमें काफी चीजें रहती है, काफी मतलब विड्थ और डेप्थ दोनों मिलेगी आपको पॉडकास्ट और बुक्स में। सो पॉडकास्ट मैंने देखना, आई रिमेम्बर कि मैंने कुणाल शाह का कोई पॉडकास्ट देखा था सबसे पहले। कुणाल शाह इज द फाउंडर ऑफ क्रेड, एंड उसका पहले फ्रीचार्ज का भी फाउंडर था कुणाल शाह। सो कुणाल शाह के मैंने पॉडकास्ट से शुरू किया एंड आई वाज वेरी वेरी फैसिनेटेड बाय हिम। मतलब जो चीजें वो करता है, जो तरीके से करता है, क्योंकि कुणाल शाह का भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। उसने तो आई थिंक साइकोलॉजी पढ़ी थी, साइकोलॉजी और फिलोसफी, फिलोसफी और साइकोलॉजी पढ़ के ही स्टार्टेड अ बिजनेस, क्योंकि ही टोल्ड कि फिलोसफी और साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड्स के बारे में अपन इतना पढ़ लेते हैं, और बिजनेस में बेचना तो ह्यूमंस को ही है, राइट? सो उसने करेक्ट। साइकोलॉजी फिलोसफी पढ़ी, ह्यूमन माइंड क्रैक कर लिया, फिर बेसिकली ह्यूमन माइंड क्रैक कर लिया तो कस्टमर ह्यूमन ही है, एंड उसने स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो वहां से मेरी पॉडकास्ट को इंट्रोडक्शन हुआ, कि वहां से मैं थोड़े पॉडकास्ट देखने लगा कि बिजनेस रिलेटेड, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ काफी सारी चीजें। और बहुत बहुत सारे ऐसे इंसाइटफुल पॉडकास्ट है जो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच। स्पेशली कुणाल शाह के तो सारे देख लो यार जाके, बहुत सही सही पॉडकास्ट है। उसके अलावा बुक्स तो आई थिंक, बुक्स तो मैंने रिच डैड पुअर डैड से शुरू किया था, काफी कॉमन बुक है, आई थिंक सबने पढ़ रखी करेक्ट। होगी। एंड बुक्स करेक्ट। मैंने बहुत सारी तो नहीं पढ़ी है, मैं ज्यादा आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉडकास्ट, क्योंकि वो आप आराम से पूरा काम करने के बाद आंख बंद करके भी सुन सकते हो। एंड बुक्स में रिच डैड पुअर डैड वाज वन, एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने और पढ़ी है थोड़ी, 8 10 बुक्स पढ़ी होंगी। एंड एक पॉडकास्ट में ही मेरे को एक बुक के बारे में पता चला था, लाइक पीयूष बंसल लेंसकार्ट का फाउंडर है, उसने एक बुक के बारे में बताया था, द करेक्ट। हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर। सो हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बहुत सही बुक लगी मेरे को, मतलब मैं उससे रिलेट कर पाया बहुत टर्म्स में। So yeah, this is about books and podcasts, and I recommend everyone should at least watch podcast. अगर आपको बुक पढ़ना बोरिंग लग रहा है, पॉडकास्ट देखो। बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है तो दैट इज द बेस्ट है, और अगर नहीं जम रहा है तो पॉडकास्ट इज एन इजियर वे टू डू दैट, टू गेन दैट सेम नॉलेज। आई एग्री विथ हिम, क्योंकि एक्चुअली पॉडकास्ट से होता क्या है, लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन अ बुक, बट पॉडकास्ट में तुमको 30 मिनट्स में ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो एक कंप्रेस वर्जन है उसका। सो ग्रेट। ग्रेट अमन भैया। सो लाइक उस जर्नी के बारे में बात करते हैं। लाइक जब आपने स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड ओफन, एक आइडिया आया, यू फाउंडेड विथ योर फ्रेंड आई गेस जीशान भैया। सो यस। उसका लाइक, सो वो कैसा था? लाइक जब आप काम कर रहे थे एंड देन ऑलवेज देयर इज अ फेज कि यार नहीं, अब नहीं हो रहा, एज यू सेड कि तुमको चीजें करना पड़ता है, मे बी ट्राई करते रहना पड़ता है, यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स।
वो फेस कैसा था, लाइक हाउ डिड यू ओवरकम दैट, उसको सक्सेस कैसे किया? राइट। सो सबसे पहले तो आई वुड से कि अगर आप कुछ भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, राइट, सो स्टार्टअप कभी भी ये माइंडसेट से शुरू नहीं किया जाता कि मेरे को कोई स्टार्टअप करना है तो मैं आइडिया सोचता हूँ, राइट। ऐसे नहीं होता है कि मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को एकदम अर्ज हो रही है स्टार्टअप करने की इसलिए मैं आइडिया ढूंढने लगता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो, राइट। कि जैसे मैं प्लेसमेंट्स में था, मेरे को तकलीफ हुई कि यार कोई प्लेसमेंट में हेल्प करने को नहीं है, और मेरे को लगता था कि यार 11th 12th में एक एग्जाम क्रैक करने के लिए इतनी सारी कोचिंग, इतना सारा कुछ चल रहा है, तुमको भी पता है, राइट। दुनिया भर की करेक्ट। कंपनीज खुली हुई है, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट खुले हैं जो 11th 12th में एक एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर रहे हैं। और करेक्ट। प्लेसमेंट से तो भाई आपको, आपका करियर प्लेसमेंट से मिलने वाला है आपको, और उसमें कोई एग्जैक्टली। गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को खुद को प्रॉब्लम गई प्लेसमेंट्स में, क्योंकि प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, राइट। सब पहली बार बैठते हैं प्लेसमेंट में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर से बैठ रहे हो, राइट। और टीचर्स भी नहीं एग्जैक्टली। पढ़ाते, टीचर तो खुद का सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाता है। अरे बस तो ऐसा बस। लगा कि करेक्ट। यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई तरीके की गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। चलो मेरे को लगा, मेरे को हेल्प लगी, ठीक है। मैं एक बार प्लेस हो गया तो मेरे को कम से कम लिटरली रोज के 10 मैसेज 10 कॉल आते थे कि भैया ये कंपनी में क्या पूछते, ये कंपनी में क्या पूछते, मैं कैसे प्लेस हूँ, राइट। मेरे को समझ गया यार क्या चल रहा है, तो इसकी तो गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो 11th 12th की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है एग्जाम क्रैक करने के पीछे, उससे ज्यादा जरूरत यहाँ पे है। और दिस इज एन करेक्ट। टोटली अनटैप्ड स्पेस, राइट। सो बेसिकली बस एक, मतलब अगर आप कुछ स्टार्टअप या कुछ शुरू कर रहे हो तो इट इज नथिंग बट यू आर ब्रिजिंग अ गैप फॉर अदर ह्यूमंस, राइट। एक गैप ब्रिज कर रहे हो आप दुनिया में, बस वो होता है एक करेक्ट। स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस, एक गैप ब्रिजिंग होती है कि किसी का काम आसान कर दे रहे हो आप गैप ब्रिज करके, राइट। सो क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम गई तो मुझे लगा कि मुझे बाकियों की मदद करनी चाहिए वो ठीक करने में। ऐसा नहीं था कि यार भाई स्टार्टअप करना है इसलिए कोई आइडिया ढूंढना। पहले गैप मिला, तकलीफ खुद को हुई, फिर लगा कि यार दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो बाद में वो स्टार्टअप बना। पहला साल तो सबकी आई थिंक फ्री में मदद किया, एक साल, अराउंड 10 महीने से एक साल सबकी फ्री में मदद की हम, राइट। करेक्ट। सो उसका बहुत, उसके बहुत ज्यादा फायदे भी हुए कि हमको लोगों के साथ पर्सनल कनेक्ट मिला, कौन क्या करता है, कैसे करता है, सब पता चला, लोग इनसाइट्स में। किस तरीके के एग्जैक्टली। लोग आते हैं, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने चीजें मोनेटाइज की, एज अ स्टार्टअप जो कहते हैं, एज अ स्टार्टअप ऑपरेट करना शुरू किया। और जैसा योर क्वेश्चन वाज कि ऐसे फेजेस आते हैं कि नहीं चल रही चीजें, या जो रिजल्ट्स लाने हैं उसमें डिफिकल्टीज आ रही थी, कुछ चीजों में फेल भी होते हैं, राइट, क्योंकि खुद स्क्रैच से कुछ बना रहे हैं खुद का, राइट। सो यार फेलियर से तो कभी डर लगा नहीं है। और फेलियर में मजा ही आया है। करेक्ट। जितने भी बार फेलियर मिला है, मतलब सक्सेस थोड़ा ओवररेटेड वर्ड लगता है मेरे को, कि सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं लोग, राइट, वो थोड़ा ओवररेटेड वर्ड लगता है मेरे को, क्योंकि सक्सेस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट लर्निंग से आता है, वो सारी लर्निंग्स आपको फेलियर से मिलती है। मतलब मैं जितनी भी बार हमको कोई भी चीज में फेलियर मिला है एट वो फन, हमने उसको एज अ लर्निंग लिया है। हमने ये नहीं लिया है कि फेल हो गए तो खत्म चीजें, फेलियर को एज अ लर्निंग लिया कि यार यहाँ फेल हुए तो क्यों हुए, क्या गलत हुआ, करेक्ट। इसको ठीक कैसे करें। यस। जिस भी दिन हम फेल हुए हैं ना, दैट इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि उस दिन हम फेल होने के बाद हमने इतना कुछ सीखा है। मतलब कम से कम 6 घंटे उस रात को नींद नहीं आई है, पूरी रात पॉडकास्ट देखे हैं या पूरी रात सर्च किया है आंसर्स, कि यार फेल क्यों हुआ मैं इधर, मैं कस्टमर से क्यों नहीं पढ़ पाया इधर, या फिर यहाँ क्या कर सकता था, और राइट। फेल होने के बाद लिटरली वी वर इन फायर, वी वर इन रेज, एंड 8 10 घंटे सोए भी नहीं, सीखे जा रहे चीजें, यार फेल क्यों हुए, कैसे हुए, वी वांट टू सक्सीड, राइट। सो दोज वर द बेस्ट डेज, जिन डेज में हम फेल हुए। एंड इफ यू वांट टू डू अ स्टार्टअप ऑफ योर ओन, राइट, अगर कुछ भी करना है, सो इट इज अ जर्नी ऑफ 100 स्लैब्स। आप वो 100 स्लैब कितना जल्दी खा लेते हो उस पर डिपेंड करता है। सो करेक्ट। आपको मजा आना चाहिए बेसिकली स्लैब खाने में, फेल होने में, तभी आप स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि वरना आप सीखोगे नहीं, आप फेलियर को एज ऑब्लिगेशन लोगे और आप बंद कर दोगे। यस। करेक्ट। सो गाइस, लर्निंग इज दिस कि भाई जब तक फेल नहीं होंगे तब तक तुमको सक्सेस का मजा नहीं आएगा, बिकॉज सक्सेस इज नॉट रीचिंग अ गोल बट इट इज अ जर्नी दैट यू ट्रैवल। जर्नी का असली राइट। असली मजा है। एंड गिरते गिरते संभलना इज एक्चुअली इज नॉट जस्ट अ कहावत बट इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो इसी बात पे यार काफी लंबा हो रहा है अपना पॉडकास्ट, सो वी हैव टू कवर सम मोर कंटेंट हियर। मूव ऑन करते हैं यस। कि
ये तो काफी अच्छी, यानी लाइक ओफन हैज नाउ रीच्ड गुड हाइट्स, नाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड, अच्छे लोगों से कनेक्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सो अगर आपको और ओफन के बारे में जानना है, सो डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर लिंक, गो विजिट आवर वेबसाइट, काफी चीजें ऑफर करते हैं ओफन, एंड नमन भाई हैज वर्कड अ लॉट फॉर हिम, सो डू अप्रिशिएट इट एंड प्लीज विजिट। सो आगे बढ़ते हैं भैया, लाइक वी हैव बीन जस्ट अ मैन ऑफ लाइक एंजॉय, जैसे आपने बोला कि यू वांट समथिंग, जो आपको चाहिए वो आप करते हो। सो ऑब्वियसली लाइफ एंजॉय भी की है, यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, यू हैव डन डिफरेंट थिंग्स, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो जैसे आपने स्पोर्ट्स की काफी बात की है, तो वन क्वेश्चन अबाउट स्पोर्ट्स, कि यार स्पोर्ट्स ने एक्चुअली कैसा आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है, या फिर हाउ इट इम्पैक्टेड यू एज अ ह्यूमन? राइट। सो स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात तो ये कहूंगा कि जो मेरा फेलियर से जो डर की बात चल रही थी, राइट, कि फेल होके फिर उठना, ये स्पोर्ट्स से बेटर कुछ नहीं सिखा सकता। एंड आई एम वेरी लकी कि मैंने बास्केटबॉल खेला या कोई भी स्पोर्ट खेला, राइट। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट में आप इतनी ज्यादा बार हारते हो, राइट, आप शुरू करते हो, आप ऐसे 10 लोग के साथ खेलते हो जिनको पहले से ही आता है, राइट, ऐसा नहीं है कि सब आपके साथ ही शुरू कर रहे हैं खेलना। तो आप शुरू करते हो, फिर देखते हो यार ये 10 को तो पहले से ही आता है, ये मुझसे बहुत अच्छा है। तो शुरू में आप फेल ही होते हो, बस आप हारते ही हो, हर मैच आप हारोगे, लिटरली आप एवरी डे यू लूज इन स्पोर्ट। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्पोर्ट, कि वो आपको हारते हुए जीतना सिखा देता है, कि अगर आप हार रहे हो, सो मैं कैसे इंप्रूव करूं। धीरे धीरे आप पहले 50 मैच हारोगे बास्केटबॉल में, 60 हारोगे, फिर धीरे धीरे जीतना शुरू करोगे, राइट। फिर एक बार जीतना शुरू करते हो तो फिर 10 में से 1 जन को हराया, फिर 2 जन को हराया, फिर धीरे धीरे जब तक आप सबसे नहीं जीत जाते, आप सबसे बेस्ट प्लेयर नहीं बन जाते, आप प्रैक्टिस करते रहते हो, राइट। सो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन था जो स्पोर्ट ने मेरे को सिखाया, कि हारना चलता है, फेलियर चलता है, राइट। फेलियर के बाद अपने को इम्प्रूव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बास्केटबॉल से सीखा। उसके अलावा जो पैशन होता है, राइट, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ना, जो हारते हारते फिर भी लगे रहे ना, जब तक आपके पास पैशन नहीं रहा आप नहीं कर सकते, राइट। सेकेंड थिंग करेक्ट। जो थी वो पैशन, पैशन क्रिएट किया बास्केटबॉल ने एक मेरे अंदर, कि यार ये बंदा हारते हुए भी खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, तो वो पैशन अपने आप आ जाता है, कि यार अगर मैं हार भी रहा हूँ तो भी मैं खेले जा रहा हूँ, तो वो जीत जो बाद में आती है उसका अलग ही मजा रहता है, राइट। तो वो चीज आपको वो प्रोसेस से प्यार करना सिखाती है, कि यार प्रोसेस से कैसे प्यार करते हैं, और उसमें पैशन क्रिएट हो जाता है, कि वंस यू स्टार्ट लविंग द प्रोसेस, कि आपको यार ठीक है हारना जीतना जो भी चल रहा है, यू स्टार्ट लविंग इट, राइट। एंड बस उससे पैशन आ जाता है। सो आई वुड से दीज टू थिंग्स, कि हाउ टू जनरेट पैशन एंड ट्राई टू डू दैट। और सेकेंड थिंग कि फेलियर आता है पर फेलियर चलते रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता फेलियर से। ये 2 चीजें मेरे को सिखाई है स्पोर्ट्स ने। ग्रेट भैया, ग्रेट। ऑन अ एंडिंग नोट, जैसे कि हम हर लाइक आई वांट टू आस्क दिस, कि कुछ ऐसे इंसाइट्स जो आपने अपने पूरे अभी तक के लाइफ में इतने फेलियर्स देखे, इतने सक्सेस देखे, एंड और आगे देखना है, लाइक गुड गॉड फेथ आप बहुत हाइट्स तक जाओ, वो अपन बहुत हाइट्स तक जाए, बट कुछ इंसाइट्स जो आप व्यूअर्स को दोगे, यार ये करो, ये जिंदगी में ये मत करो। डेफिनेटली ऐसे काफी सारे इंसाइट्स हैं, उसमें से मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ। एक तो इंसाइट ऐसा है कि यार फियर रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत फियर है चलेगा, पर अपने को अपनी लाइफ फियर में नहीं जीनी चाहिए। क्योंकि मैंने, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब रिजाइन करने का मेरा डिसीजन था, राइट, कि आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस थिंग एंड आई वांट टू परस्यू ओफन एज अ फाउंडर, राइट। सो वहां पे वो एक खुद एक काफी ज्यादा, मतलब ऐसा डिसीजन था कि काफी ज्यादा डर लगता है वो डिसीजन लेते हैं काफी लोगों को, राइट। क्योंकि आपका पे चेक जो हर मंथ के एंड में आता था वो खत्म हो जाता है, राइट। सो वहां मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है कि जिसके लिए आप लर्निंग में बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो, और अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आप रेडी रहने चाहिए टू गिव अप ऑन मीडियोक्रिटी। अपन ये सारी चीजों को बहुत बड़ा बना देते हैं, कि यार मंथ के एंड में जो पे चेक आ रहा है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, या उसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता, राइट। अपने को अगर कुछ बड़ा बनना है, इफ यू वांट टू बिकम बिग इन लाइफ, द फर्स्ट स्टेप इज गिविंग अप ऑन मीडियोक्रिटी। आप मीडियोकर गोल्स नहीं रख सकते खुद के लिए, और कहीं ना कहीं आपको मीडियोकर चीजों में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
So that is the biggest learning that I have learned, that you need to give up on mediocrity at some time if you want to do very big in life. तो मैं इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे लाइक बीन देयर यार, एक ऐसा होता है कि यू सेड कि mediocrity should you should leave mediocrity and I totally agree with that, बट कभी कभार लोगों में एक फेयर बैठ जाता है बिकॉज इन द प्लेसमेंट्स अभी ऐसा रिसेशन का टाइम चल रहा है, सो Hmm. many of the computer science students are not also getting placements, so ऐसा Hmm. हो गया कि they are now decreasing their goal कि यार अब तो इतने का पैकेज Hmm. लग जाए तो बहुत, इतने का पैकेज लग जाए बहुत। Hmm. अब तुम गोल एग्जैक्टली एज यू सेड की गोल कम सेट करोगे तो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट एट दैट लेवल आल्सो, तो उसको Right. कैसे ओवरकम करना चाहिए, हाउ विल यू मे बी गाइड ऑन दैट? या सबसे पहले तो आई थिंक दैट कि जो प्रोसेस रहता है, द प्रोसेस और एंड द वर्क एलिमिनेट्स फियर। कि अगर आप थोड़ा बहुत भी किसी में काम डाल देते हो, जैसे मैंने बताया कि कोड शेफ में टेस्ट केस वर्ड से डर लग गया था पहली बात, राइट। पर मैंने थोड़ी मेहनत किया तो टेस्ट केस तो 5 निकला, राइट। हर चीज में लाइफ में ऐसे ही है कि आप धीरे धीरे थोड़ा काम डाल लो, थोड़ा हार्डवर्क करो, सब चीजें आपको इजी लगने लगेगी और फियर चला जाएगा, जो बेसिकली फियर बोलते हैं अपन चीजों का, राइट। अपन बेसिकली फियर इज एन अननोन थिंग। मतलब अपने को कोई चीज बहुत अच्छे से आती हो तो अपन उससे कभी नहीं डरेंगे। रहेंगे। कोई चीज के बारे में लैक ऑफ नॉलेज हो, लैक ऑफ अवेयरनेस हो, अनसर्टेनिटी हो, राइट, कोई भी अननोन चीज हो, बीट अनसर्टेनिटी, बीट लैक ऑफ नॉलेज, उससे फियर होता है। सो आई वुड से कि द बेस्ट वे इज कि टू पुट इन द वर्क। आप थोड़ा प्लेसमेंट्स पे मेहनत करो, थोड़ा आप कोडिंग की मेहनत करो, और भले ही शुरू के 20-25 दिन मेहनत करो, फिर नया गोल सेट करो। कि rather than reducing the goal कि यार इतना पैकेज के लिए नहीं, इतने पैकेज के लिए जाते हैं, 20-25 दिन मेहनत करके देखो, फिर आप खुद ही अपना गोल बड़ा करोगे। फिर आपसे शायद 25 दिन आप मेहनत करोगे, 30 दिन मेहनत करोगे, लीड कोड पे जाके कोडिंग करोगे, तो शायद आप बोलोगे यार खुद ही कि यार ये तो अमेजोन में आया था एक क्वेश्चन, ये मैंने सॉल्व कर लिया, राइट। फिर खुद ही आप अपना गोल बढ़ाओगे, खुद ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और खुद ही वो फियर एलिमिनेट होगा, क्योंकि अभी आपके लिए वो चीजें अनसर्टेन नहीं रहेगी, राइट। धीरे धीरे आपके पास नॉलेज आ रहा है, आप क्वेश्चंस करे जा रहे हो। So I think that is the best way to eliminate fear. Great, Bhaiya, great. So it is said rightfully that great knowledge comes from great experience. Ladies and gentlemen, Naman Vidyavanu, please claps everyone. So इसी नोट पे हम एंड करना चाहेंगे इसी नोट पे हम एंड करना चाहेंगे दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच नमन भैया फॉर कमिंग, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, इट It वाज was ग्रेट great. टॉकिंग It टू was यू। great meeting you as well. It was great meeting you, काफी Sujal. बातें, Thanks for having me. काफी थैंक यू सो मच भैया, काफी बातें नहीं हो पाई या फिर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमको कम करनी पड़ी, बट ऑल द व्यूअर्स, अगर आपको नमन भैया से कांटेक्ट करना है प्लीज रीच हिम ऑन लिंक्डइन, श्योरली मैसेज हिम, आई गेस मेल करो उनको, कैसा, जस्ट रीच हिम, ही इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। मैं बता रहा हूँ, ही नेवर जस्ट कैन इग्नोर अ पर्सन इफ ही इज इन नीड। मैं इनसे इतनी हेल्प ले चुका हूँ एंड ही वाज नेवर इन लाइक कि यार नहीं आई एम बिजी, or he always reached to me whenever I needed him. So he's a great man. And as उसने इन्होंने इतना काफी एक्सपीरियंस शेयर किया, सो आई होप इट हेल्प्ड यू लिटिल मे बी। सबका सुनो बट खुद के लिए राग खुद बनाओ, दैट्स व्हाट वो फन वांट्स कि खुद सबका खुद एक्सपीरियंस लो बट खुद अपना पाथ खुद बनाओ। एंड इसी नोट पे थैंक यू सो मच नमन भैया, विल आपसे विदा लेते हैं हम Definitely. Thank you, Sujal. थैंक यू सो मच भैया।